आज का ये वीडियो, आज का ये क्लास उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 100 मार्क्स हिंदी के 1 फरवरी 2023 को। ठीक है, यानी कुछ ही घंटे के बाद आप लोगों का बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जब आप लोग परीक्षा हॉल में इन करेंगे, आपके सामने प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ जो प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन होंगे सेम पैटर्न का होगा। यहाँ आपको पैटर्न का पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो आएंगे कैसे आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोगों को कवर करना है इस क्लास के अंतर्गत। ये सभी क्वेश्चन जो आपका है गेस किया गया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन को आप लोगों को परीक्षा देने से पहले हर हाल में देख लेनी है। ठीक है, तो इस क्लास के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए समय जो है काफी कम बचा है आपके पास, इसलिए मैं क्लास को बहुत ही तेज लूंगा, मतलब बहुत ही कम समय में सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके स्क्रीन पर मेरे साथ साथ सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करेंगे, क्योंकि सिंपल और आसान ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो आपके एक तरह से प्रेमाख्या नायक जो काव्य परंपरा है उसी से वो जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिमाण बोधक विशेषण कौन सी है। ये आपका व्याकरण से भी आता है क्वेश्चन, आपको पता है कि व्याकरण से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका बहुत सा। क्या हो जाएगा? ये जो एक तरह से परिमाण यानी एक तरह से मात्रा को इंडिकेट करता है ना, मात्रा को इंडिकेट करता है, कोई निश्चित मात्रा को इंडिकेट नहीं करता है या फिर किसी निश्चित गुण को इंडिकेट नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में क्या खेत गया। ठीक है, मतलब पंचायती राज में क्या खेत गया, तो वो जो है वो कौन थे? वो आपका पंच परमेश्वर, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन को हर हाल में याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है ये सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड बुक की तरफ से, और क्वेश्चन जो आता है आपका ग्रामर से भी आता है जो इंपॉर्टेंट है, वो सभी आपको इंक्लूड करने का प्रयास किया गया इसमें। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि आंख हाथ बनने की क्या करा कि आंख हाथ बनते ही कविता किस कवि की रचना है। तो ये जो कवि है ये किनके द्वारा रचे गए हैं? ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए पूछा गया कि सार्वनामिक विशेषण कौन सी है। तो सार्वनामिक विशेषण का जो प्रकार है ऐसा आदमी नहीं देखा, ये जो है एक प्रकार का सार्वनामिक विशेषण की बात कर रही है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि गाँव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कर आना पड़ता था। ठीक है, किसे खास कर आना पड़ता था। तो यह जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का, वो आपका हो जाएगा महिलाओं को, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? महिला। ठीक है, यानी आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको बताना है कि किसे खास कर आना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा जो आपका एक तरह से ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका मिस्टेक है, ये थोड़ा सा पेंडिंग में दे सकते हैं आप। देखिए पूछा गया, इसको आपको पेंडिंग में रख देना है क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अद्वितीय जो लिखा जाएगा, यानी व्याकरण की दृष्टि से जो अद्वितीय लिखा जाएगा सही क्रम में, तो हो जाएगा आपका अद्वितीय। इस प्रकार लिखते हैं ना, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए पूछा गया अधीन हम लोग कैसे लिखते हैं। तो बिल्कुल ये अधीन हम लोग लिखते हैं इस प्रकार लिखते हैं, यानी अ जो लिखते हैं फिर उसके बाद दीर्घ इकार लिखते हैं और उसके बाद न होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली को, ठीक है, यानी बातचीत की शैली को उन्होंने बतलाने की कोशिश की है। बातचीत की कैसे करने का तरीका, क्या तरीका है, अपने आप से बात जो किया जाता है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए पूछा गया कि भट्टी जी क्या करा कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह रामचंद्र शुक्ला जी ने। किसने? रामचंद्र शुक्ला जी ने, मतलब एक तरह से डिवाइड करने का कार्य किया। अब देखिए क्षमा को कैसे लिखा जाए। यहाँ जो आपका एक तरह से जो सही है, यानी व्याकरण की दृष्टि से जो एक तरह से सही है वो आपका हो जाएगा गणित जो है आपका लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए चिन्ह जो भी सही है, लेकिन आपका यहाँ एक तरह से एक जो आपका चंद्र बिंदु होगा वो आपका नहीं दिया गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। ठीक है, जायसी किस दोष से होते हुए भी गुणवान है। उनके नेत्र दोष थे, उनके नेत्र नहीं थे, नेत्र मतलब कमी थी, आंख में रोशनी चली गई थी, तो उनके होते हुए भी यानी ये दोष होते हुए भी वो क्या है? गुणवान है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो उनके जो काव्य है वो एक प्रकार समुद्र के भांति और गंभीर और व्यापक है। किसके भांति? समुद्र के भांति। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि गणित जो लिखा गया बिल्कुल आपका किस में लिखा गया? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, जायसी रचित पद्मावत की क्या भाषा है। तो पद्मावत की जो भाषा है वो सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। कौन सी भाषा? अवधी भाषा है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि वह कुल्हाड़ी से
क्या करा कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो कारक इसमें जो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कारक आपको पूछा गया मैंने आप लोगों को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, उसके बाद काके की, ठीक है, यानी संबंध काके की, उसके बाद संबोधन हे अरे। ठीक है, ये सब आपको कारक चिन्ह याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका करण का दिया गया। करण का मतलब तो क्या होता है, से। कर्ता ने कर्म को करण से, मैंने क्या बोला, से आपका यहाँ आया है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह। इसमें क्या है, किसका कारक चिन्ह है, करण का कारक चिन्ह। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। श्याम ने मिठाई खाई, कौन सा कारक है, श्याम ने मिठाई खाई, तो यहाँ जो कारक हो जाएगा ने, यानी कर्ता ने, तो कर्ता यहाँ कौन सा हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, यानी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, मैंने आपको कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ता ने, तो कारक का मतलब एक तरह से कर्ता, कारक का यहाँ क्या दिखाया गया है, ने जो है आपका क्या है, कारक चिन्ह है किसका, कर्ता का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी फाइनल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि चूहा बिल से निकला, से यानी कर्ता ने कर्म को करण से, करण, ठीक है, करण से आपादान से, आपादान से भी, ठीक है, करण से यानी एक तरह से कुल्हाड़ी से या फिर आपादान से। आपादान जो होता है ना, जब एक दूसरे से जुदा होता है या फिर दो चीज अलग होती, पृथक होता है या फिर दूर चले जाता है, तो वहां आपका आपादान जो कारक चिन्ह है, यानी कारक जो है आपादान प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपादान, यानी मैंने आपको क्या पढ़ा, कर्ता ने कर्म को करण से आपादान, मतलब आपादान से पढ़ा है मैंने। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष की उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। ठीक है, तो 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से, किसके, फ्राइडे के मुख से। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो सही लिखा गया है व्याकरण की दृष्टि से वो आपको बताना है, तो बिल्कुल यहाँ सही आपका श्रृंगार जो लिखा गया वो आपको सही बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो यहाँ जो आपकी तरह से सही जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला कह रहा है कि परीक्षा जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, परीक्षा जो लिखा जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि कवियत्री यानी जो आपका पोएटिस होती है, ठीक है, वो कवियत्री कैसे लिखा जाता है, कवियत्री, है ना, यानी 22 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कवियत्री, कवि का ये क्या हो जाएगा, फीमेल होता है, कवियत्री और मेल क्या होता है, कवि होता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि कर्तव्य को आप कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो कर्तव्य को जो लिखने का सही तरीका है वो आपका दिया गया कर्तव्य, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है, आंख की जो उपमा की है वो उन्होंने जो करने का कार्य किया है दर्पण से, किससे, दर्पण से करने का कार्य किया। काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का सभी टेस्ट यानी ऑल मॉक टेस्ट जितने भी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सभी टेस्ट लगाइएगा आप लोग एप्लीकेशन में, क्योंकि एप्लीकेशन में मैंने लगभग क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिया है आज के। ठीक है, सभी क्वेश्चन को लगभग अपलोड कर दिया है, तो आप लोग फ्री वाला में जाएंगे क्योंकि फ्री दे रखा है मैंने आप लोगों को। तो एप्लीकेशन में जाएंगे, तनु क्लासेस ऐप सर्च करेंगे प्ले स्टोर में, एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां जाएंगे, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ जो 25 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बोधा सिंह, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो उनके जो किसके साथ संघर्ष होता है, जर्मनी के साथ, किसके साथ, जर्मनी के साथ, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, अधिकार। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अधिकार में जो उपसर्ग है वो आपका हो जाएगा अधि, यानी अधि का, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे अधि। देखिए आप यहाँ जो ना अधि ने, यहाँ आप अ प्लस धिकार नहीं कर सकते हैं, अ प्लस धिकार आप नहीं कर सकते, क्योंकि धिकार जो है कि इसका कोई मतलब नहीं होता, ये कोई शब्द नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, हाँ फिर करते हैं, आप क्या करते हैं, अधिचोकार, कार का मतलब क्या होता है, चार चक्का यानी फोर व्हीलर। ठीक है, जो चलते हैं इसका कुछ ना कुछ शब्द है, ये कुछ ना कुछ मीनिंग है। उसके बाद अधि क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएंगे, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 27 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि अनुव्यय में जो उपसर्ग है, तो यहाँ जो उपसर्ग हो जाएगा आपका अनु, क्या है उपसर्ग, यहाँ अनु उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जर्मन लेफ्टन को किसने मारा, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लहना सिंह ने, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पूछा गया कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। ठीक है, तो उनको राइफल का जो नंबर था 77, ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन सी रचना सूरदास की है, तो सूरदास की जो यहाँ रचना दी गई 31 में, तो 31 का आपका सिंपल और आसान क्वेश्चन है सूरसागर। ये सूरसागर जो रचना है वो किनकी है, सूरदास की, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए पूछा गया कि 2024 का जो बैच स्टार्ट हुआ, तो प्लीज अपने भाई बहन को, अपने रिलेशन को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको जोड़ देना है, क्योंकि आप ही लोग की मदद से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज एक बार इन्फॉर्म कर देंगे उनको। अब देखिए कह रहा है कि कांटा शब्द का
विशेषण क्या है, तो कांटा शब्द का जो विशेषण कांटीला क्या हो जाएगा, कटीला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि कंवल कुसुम फूले नर नारी सुर समाय सुर श्याम में कौन सा अलंकार है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ कंवर कुसुम फूले, यहाँ देखिए आपका वर्ड एक तरह से जो रिपीटेशन हो रहा है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि रिपीटेशन जहाँ वर्ड रिपीट होगा तो वहाँ आपको क्या करना है, अनुप्रास अलंकार लगाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कह रही कि साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो साहित्य लहरी जो यहाँ रचना है, सिंपल और आसान क्वेश्चन है, ये आपका सूरदास की रचना है। किसकी रचना है, सूरदास की रचना है। ठीक है, ग्राम शब्द का विशेषण हो जाएगा ग्रामीण, ग्राम शब्द का क्या हो जाएगा, विशेषण ग्रामीण। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या थी, तो सूरदास की रचनाओं की जो भाषा थी ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा, ब्रज भाषा थी। ठीक है, दिगंबर का आपको संधि विच्छेद करना, दिक जो अंबर बराबर दिगंबर, दिक जो अंबर बराबर दिगंबर, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि संधि विच्छेद करना, पवित्र का आप संधि विच्छेद करेंगे, पौज और इत्र बराबर पवित्र। ठीक है, यानी 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि सूरसागर किसकी रचना है, तो ये जो रचना रची गई है ये आपका रचा गया सूरदास के द्वारा। किसके द्वारा, सूरदास के द्वारा रची गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किसे लोकनायक, लोकनायक के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, ऑप्शन का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मिस्टेक हुआ था एक वीडियो में मेरा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ था कि वह टिक दूसरा में लगा दिए थे, हम बोल भी दिए थे कि जयप्रकाश नारायण को जो आपका देश नायक के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल वो गलत है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे कहीं एक वीडियो में, तो आप लोग याद रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जो आपका लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर करा है कि जयप्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो उनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए दुग्ध उज्जवल को आपको क्या करना, विग्रह करना। जब इसका आप विग्रह करेंगे तो आपको जो मिलेगा, दूध की भांति जल उजला, क्या हो जाएगा, दूध की भांति उजला। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जब इसको फिर समास में बदलेंगे, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। ठीक है, समास में क्या होता है कि संक्षिप्तीकरण किया जाता है शब्दों का। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि त्रिभुवन का विग्रह आपको करना है, तो त्रिभुवन का जो विग्रह हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक तरह से 3 भुवनों का समाहार। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, ठीक है, उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि पैरों पर तोता बैठा। ठीक है, यहाँ देखिए सही सही आपको चूज करना है, व्याकरण की दृष्टि से जो सही है ना वो आपका पैर पर तोता बैठा है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे। उसने संतोष की सांस ली, क्या करा कि उसने संतोष की सांस ली, तो आपको व्याकरण की दृष्टि से जो सही है वो आपका दिया गया, उसने राहत की सांस ली। ठीक है, संतोष की सांस नहीं ली। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, संतोष की सांस लेगी तो फिर संतोष का देहांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, तो ये जो रचना है, ये जो रचे गए हैं वो आपका रचे गए जयप्रकाश नारायण के द्वारा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और फेमस बुक है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो यहाँ जो रचना आपका है आखिरी कलल, ये जो आपका तुलसीदास का नहीं है, बाकी पार्वती, वैराग्य, उसके बाद कवितावली, ये तीनों जो हैं तुलसीदास के द्वारा रचे गए हैं, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए भीख का आपको लिंग निर्णय करना है, तो भीख मांगा जा रहा है या फिर भीख मांगी जा रही है, तो भीख मांगी जा रही है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अखबार का आपको लिंग निर्णय करना है, जब अखबार यानी न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं वो आपका स्त्रीलिंग होता है, क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। कवितावली के रचनाकार कौन है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि तुलसीदास जो है कवितावली के रचनाकार है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आत्मा का लिंग जो है वो कौन सा है, तो आत्मा जो का लिंग काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, 52 सिंपल है, तो ये स्त्रीलिंग है। आत्मा क्या है, आत्मा भटकता है कि भटकती है, आत्मा भटकती है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है, डरेंगे नहीं, कोई बात नहीं है, होता है ऐसा। देखिए भीर कौन लिंग है, ठीक है, भीर कौन सा लिंग है, तो भीर जो आपका है ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। भीर क्या है, स्त्रीलिंग है, 53 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। देह कौन सा लिंग है, ठीक है, यहाँ जो देह की बात की जा रही है ये आपका स्त्रीलिंग है, देह भी क्या है आपका स्त्रीलिंग है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हनुमान क्या करा, हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। ठीक है, यहाँ तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कवितावली, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया है कि रामचरितमानस का प्रधान रस है, ठीक है, तो प्रधान यानी मेन जो रस आपका भक्ति रस है, कौन सी रस है, भक्ति रस है। ठीक है, देखिए पूछा गया कि कलई क्या करा कि कलई खुलना का अर्थ क्या होता है, कलई खुलना का जो अर्थ होता है वो आपका पेट भरना, भेद यानी भेद प्रकट होना, क्या होना, भेद प्रकट होना। कलई खुलना मतलब एक तरह से भेद यानी क्या क्या अलग अलग गुण है, क्या मतलब डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसका राज खुलना वही क्या है आपका एक तरह से कलई खुलना, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 57 का। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि घुटना टेकना का क्या अर्थ होता है, घुटना टेकना का जो अर्थ होता है वो होता है हार मानना। क्या होता है, घुटना टेकना, ये आपका मुहावरा है, घुटना टेकने का मतलब होता है हार मानना। ये सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है, ठीक है, तो सिलेक्टेड है तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन को याद रखना है, नहीं याद हो रहा है जो मिस्टेक हो रहा है स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 1 से 2 बार
ठंडा मिजाज से यानी ठंडा दिमाग से एकदम शांति होकर के देख लेना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का प्रारूप है या फिर रूप है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कल्पित रूप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या कहलाती है, तो वो एक तरह से क्या कहलाती है, राक्षसी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा, पुरस्कार का मतलब जो एक तरह से दंड, पुरस्कार का विलोम ये क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा ना, यानी 61 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रसार का विलोम क्या हो जाएगा, संकुचित। प्रसार का मतलब होता है फैलना, संकुचित का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 62 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। ठीक है, यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जूठन जो है आपका दिनकर जी की नहीं है, बाकी उर्वशी, रश्मिरथी, उसके बाद कुरुक्षेत्र आपका दिनकर जी के द्वारा रचे गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। ठीक है, तो यहाँ जो रचना है आपका हो जाएगा परशुराम की प्रतिरक्षा है, जो है आपका दिनकर जी के द्वारा रचे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर, काफी सिंपल, निस्तार शब्द का आपको संधिविच्छेद करना, जब निस्तार शब्द का आप संधिविच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा निहिजोड़तार, क्या मिलेगा, निहिजोड़तार मिलेगा। ठीक है, अन्य शब्द का आपको संधिविच्छेद करना, जब अन्य शब्द का संधिविच्छेद करेंगे, औज और न्याय बराबर अन्य, जब संधिविच्छेद करेंगे तो ये जो मीनिंग है ना, यानी लास्ट वाला जो शब्द है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। न्याय का मतलब क्या हो जाएगा, फैसला। ठीक है, यानी जज। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अन्य। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि नवाधास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था, तो उनका उदय हुआ था भक्ति काल में। किस काल में, भक्ति काल में। सबके हित का वाचन कौन करता है, पाठ के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर। कबीर जो है सबके हित का वाचन करता है। कबीर हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं करता, कोई अंतर नहीं करता, ये भी आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, कह रहा है कि फलित में जो प्रत्यय है वो कौन सा हो जाएगा, तो फलित में आपका जो प्रत्यय हो जाएगा इत, यानी फल जो इत बराबर फलित, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया गरिमा में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ प्रत्यय और उपसर्ग काफी ज्यादा पूछा जाता है। ये आपका ईमा, गरीज और ईमा बराबर गरिमा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पूछा गया कि कनी का, क्या पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि कनी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो कनी का जो अर्थ होता है 71 है ना, तो ये हो जाएगा विश्वास और प्रतीति। कनी का मतलब क्या होता है, विश्वास और प्रतीति। नवादास के दीक्षा गुरु हैं, तो नवादास के दीक्षा गुरु का नाम है आपका स्वामी अग्रदास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में छपी थी, छपी हुई। ठीक है, यानी छपी हुई है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पवित्र पत्रिका सेवा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए वीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, वीर का जो पर्यायवाची शब्द है ये आपका बिल्कुल योद्धा हो जाएगा। ठीक है, 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वीर का जो पर्यायवाची कौन नहीं है, ठीक है, जवान जो आपका वीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शूर, योद्धा और पराक्रमी जो है आपका एक तरह से वीर का पर्यायवाची शब्द है, यानी एक तरह से बहादुर, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मुकुट का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा। ठीक है, मुकुट का जो पर्यायवाची शब्द है ना वो आपका ताज, ताज का मतलब क्या होता है, मुकुट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, तो वो जो फल लेकर आए थे वो आपका आए थे आम फल लेकर आए थे, क्या, मैंगो। ठीक है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, कौन सा पात्र, कौन सा मतलब करेक्टर, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ये आपका महेश्वरी ने, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 77 का। ठीक है, जल में रहने वाली सेना कौन सा क्या कहलाती है, जल सेना कहलाती है, हवाई सेना, भूसेना, फिर वीर सेना या फिर नौसेना, तो उनको क्या कहते हैं, जल में रहने वाली सेना को नौसेना बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी को धारण करने वाला क्या कहलाता है, पार्थिव, क्या कहलाता है उनको, पार्थिव या फिर महाधर कहता है, क्या उसको महीधर कहता है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था, तो मात्र वो लिखना शुरू किया था 10 साल की उम्र में। कितना, अभी 10 साल में तो हम लोगों को सोने और खाने का भी ठिकाना नहीं होता। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि कौन सी कृति भूषण की है, भूषण के द्वारा जो रची गई कृति है वो आपका है, वो हो जाएगा शिव बापनी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि कौन सा शब्द संज्ञा का भेद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुणवाचक और परिमाणवाचक, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा की बात की जा रही है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वह है जो है आपका एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए पूछा गया कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो नहीं है यहाँ जो आपका हो जाएगा पहाड़, जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब देखिए कह रहा है यहाँ अगर हिमालय पहाड़ की बात की जाए तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कवि भूषण की उपाधि कौन थी। ठीक है, तो यहाँ जो उपाधि की जो थी वो आपका चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रभाषा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी, ठीक है, उन्होंने जो प्रमुखता दी वो आपका करुण रस को, किसको, करुण रस को, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रकृति आपका जो सही से लिखा जाता है वो कैसे, यानी ऑप्शन आपका ए में सही दिया गया।
ठीक है, यानी व्याकरण की दृष्टि से देवनागरी आप कैसे लिखेंगे, देवनागरी जो हिंदी की लिपि है वो आपका कैसे, यानी देवनागरी इस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यह कह रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। ठीक है, तो उनमें जो अलंकार की संख्या टोटल आपका 105, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड हुआ था आपको 1922 ईस्वी में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए कौशल में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है कौशल। ठीक है, तो कौशल में जब आप प्रत्यय खोजने का प्रयास करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो आपका मिलेगा अ, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 91 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए अलंकारिक में प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ जो प्रत्यय का काम किया है वो आपका हो जाएगा 92 का हो जाएगा एक, यानी अलंकारिक, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, तो भगत सिंह की जो बाकी मतलब एक तरह से मतलब फांसी पर चलाई गई थी या फिर उनको जो शहादत मिली थी या फिर एक तरह से उनको उनको एक तरह से शहीद का जो दर्जा मिला था वो 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एक फर्स्ट राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए राम और सीता वन गई, ठीक है, राम और सीता वन गई। अब देखिए ये तो सही नहीं है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से आपको सही करने के लिए करा है, तो यहाँ जो सही हो जाए राम और सीता वन गए। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि चलता चलता बच्चा गिर पड़ा। ठीक है, यहाँ देखिए आपको ये भी आपका व्याकरण की दृष्टि से सही देना है आपको, यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 95 नंबर क्वेश्चन को हो जाएगा आपका चलते चलते बच्चा गिर पड़ा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, चलते चलते। ठीक है, नहीं बच्चा गिर पड़ा, बच्चे नहीं बच्चा, हाँ सभी बच्चे नहीं, ये बच्चे का मतलब होता है ज्यादा बच्चे, यानी बच्चा का मतलब होता है एक सिंगल बच्चा, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हुए थे, तो वो जो कौन सा पत्रिका, वो आपका प्रताप, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए कह रहा कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। ठीक है, तो यहाँ जो भावना है आपका प्रेम की भावना, यानी लोभ, क्रोध या फिर अहंकार, यानी भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। ठीक है, यहाँ जो करेक्ट आंसर 97 का, यानी स्थान नहीं था लोभ, क्रोध या फिर अहंकार। देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर प्रेम होगा। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब स्थान नहीं था मतलब था, यहाँ क्या हो जाएगा, था। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भरपेट में कौन सा मतलब एक तरह से उपसर्ग है, भड़, भरपेट में क्या है, भड़ जो आपका क्या है, एक प्रकार का उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको कह रहा है कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो उपसर्ग है पूज और रातन, पूर्व जो रातन बराबर पुरातन। ठीक है, यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पूर्व, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व आपका क्या है, एक तरह से मतलब उपसर्ग का कार्य करेगा। ठीक है, यानी सुकर्म में कौन सा मतलब उपसर्ग, सुकर्म, सु का मतलब अच्छा, कर्म मतलब काम। ठीक है, तो सुकर्म, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। सु जो है आपका एक प्रकार का उपसर्ग है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन को कवर करा, जो आपके 1 फरवरी जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, मात्र आपका परसों एग्जाम है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से, उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन को रटे होंगे, सभी क्वेश्चन को याद रखे होंगे। जो भी क्वेश्चन मिस्टेक हुआ टेंशन नहीं लेना है, अच्छा से एग्जाम जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। और इसी तरह से क्योंकि तैयारी आप लोगों को तो शुरू से करते हैं ना, यानी 2-3 महीना खूब सीरियसली तैयारी कर रही है, पूरा तैयारी करते आ रहे हैं, तो फिर डरना क्यों, जब जो चीज़ होके रहेगा, एक तरह से बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया की रहेगी, आपको भी पता है कि बोर्ड एग्जाम हम देके रहेंगे, तो डरना नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग तैयारी करिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।